हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है अलाइन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि हम जल्द ही ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज लेके आए हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जो 2020 से लेके ये तो 19 का आ रखा है, 2019 या उससे पहले जितने भी पीवाईक्यूज ट्रिग्नोमेट्री में आए हैं उन सभी का बेस्ट अप्रोच लेके आए हैं। आप सभी ने सपोर्ट किया पुरानी वीडियो को, तो ऐसे ही हम अलाइन पे वीडियोस हमारी आती रहेंगी। तो आप सभी सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। टाइम को वेस्ट ना किए हुए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्वेश्चन कह रहा है sin x प्लस कॉस बाई इज इक्वल टू 1। आपको पता है, अभी पहले एक चीज समझो जरा। क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का एक ट्रिक बताता हूं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको 3 अप्रोच से करना है। पहला अप्रोच ये है कि जो क्वेश्चन होगा हमारा वो या तो रेशियो मेथड से होगा। किससे होगा बेटा? रेशियो, जो हमने आपको बताया है, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। इट मींस कि आपको एक ट्राइंगल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई आपके पास ऐसी वैल्यू गिवन है, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका एंगल आपको नहीं पता है, तो आपने ट्रायंगल बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला मेथड ये हो गया बेटा। सेकंड मेथड जो है ट्रिग्नोमेट्री में वो ये है कि व्हेन एंगल इज गिवन, बिकॉज इन ट्रिग्नोमेट्री देयर आर सम एंगल्स जिनकी वैल्यूज आपको पता होती है, जैसे कि 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 19 हो गया, ये सभी वैल्यूज आपको पता है। तो दूसरा मेथड ये हो गया। एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिटी मेथड। थर्ड क्या बच्चे? आइडेंटिटी मेथड। उसमें क्या आता है बच्चे? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड द लास्ट वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दीज आर 3 आइडेंटिटीज। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? बहुत इजी है। आपको पता है इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 30, देन बताना है कॉस एंगल बाई की वैल्यू कितनी होगी। आप मुझे बताओ, अगर साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू 30 दे रखा है, पुट कर दो बेटा। साइन 30 कितना होगा? आपको पता है सर, साइन 30 मतलब कि 1/2, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 बेटा। 1/2 ये यहां से हो गया। कॉस बाई इज इक्वल टू 1, ये 1/2 बेटा उधर चला जाएगा, तो कॉस बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1/2। कितना हो जाएगा बच्चे? 1 माइनस 1/2। इसका जब एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/2। अब बेटा कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? तो आप कहोगे सर कॉस की वैल्यू जो 1/2 होती है वो कब होती है? कॉस 60 पे। कब होती है बच्चे? तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 60 डिग्री। बताओ कोई डाउट है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, हमें बहुत लेंदी ना करके चीजों को समझना है कि हम किस बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ जरा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए, बिल्कुल परेशान मत हो, क्वेश्चन को बस चुटकी में उड़ा देंगे, ठीक है। अब यहां देखो, क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब देखो, मैंने अभी क्या बताया था, जो क्वेश्चंस हमारे होंगे या तो वो रेशियो मेथड से होंगे। अब आपको पता है सर यहाँ रेशियो मेथड का कोई भी यूज नहीं है। सर सेकंड थिंग, क्या ये वैल्यू पुटिंग से हो सकता है? अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वैल्यू पुटिंग का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे सर? आज सॉल्यूशन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। आपको बेटा प्रूफ क्या करना है? जो प्रूफ करना है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमें प्रूफ करना है उसको हम इस साइड मेंशन कर देते हैं। प्रूफ में बच्चे क्या लिखोगे? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बेटा एक बात बताओ मुझे, मैं अगर टेन थीटा और कॉट थीटा को और लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर मैं इनको रेशियो में उसमें करूं बेटा, एलसीएम लूं तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? लेकिन अब हमें ये तो पता है सर, इसकी जो वैल्यू होगी ना, किसकी वैल्यू बच्चे? जो इसकी वैल्यू होगी वो तो 1 हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। लेकिन हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो हम यहां से प्रूफ करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही बच्चे हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। बेटा अगर हम स्क्वायर इधर करेंगे तो स्क्वायर इधर भी करेंगे। अब आपको ये पता है सर स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर ओपन होगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चे आपको ये पता है कि सर ये जो वैल्यू है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चे इधर रिजल्टेंट क्या है 3, ये जो 1 है उधर जाके क्या बना देगा 2, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया 1। बेटा इस 1 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपने यहाँ पुट कर देनी है। ये बेटा 1 होता है और ये हमने 1 प्रूफ कर दिया, तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि सर इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। कोई डाउट है, क्लियर है? आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 sin a इज इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec a। अभी मैंने फिर कहा था ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करने के बस 3 अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या होगा, रेशियो, एंगल एंड आइडेंटिटी। बेटा एंगल यहाँ क्योंकि आप अगर इसको लिखोगे बेटा तो आप क्या लिखोगे साइन a इज इक्वल टू 1/3, और आपको अच्छे से पता है 1/3 किसी भी फंक्शन की वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसमें क्या लगाओगे बेटा, आप लगाओगे इसमें रेशियो मेथड। साइन को बेटा रिप्रेजेंट करते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, किससे करते हो बेटा परपेंडिकुलर, तो 1 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, 3 क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे पास आ जाएगा 2√2। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से बन गया 8, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। पूछा क्या है आपसे sec a, यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब बताओ इतने हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, लेकिन आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आप इतने इजी क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। तो sec होता है क्या हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सो रिजल्टेंट इज पानी ना दे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा बेटा 3/2√2। तो दिस इज योर आंसर। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि पहले तो बेसिक पढ़ें। आप अब बेसिक का टाइम आपके पास है नहीं, तो कोशिश आप ये करो कि अब जिन बच्चों को बेसिक पढ़ना है वो 10th में अप्रैल में आ जाए दोबारा से। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है बस पीक टाइम चल रहा है, कंफ्यूजन नहीं होनी है। आप सभी ने थ्रू आउट द ईयर मेहनत की है, मैं जानता हूँ जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे उन सभी ने मेहनत की है, परेशान बिल्कुल मत हो। अपनी चीजों को रिवाइज करो बस, ठीक है? जो आपके पास कंटेंट है, जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और जो बच्चे मेरे से अप्रैल से जुड़े थे उन सभी को पता है, वो बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। तो और जो बच्चे नए हैं जो है ना, तो आपको जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है आप बस उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे तो आप ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, द डिस्टेंस, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इन्होंने दिया किसमें कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बट इन द फॉर्म ऑफ दे दिया इन्होंने किसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है क्या, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? आप बोलोगे सर डिस्टेंस का तो मुझे पता है, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। क्या पढ़ा था वो देखते हैं। सर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द बेसिक मेथड। थैंक यू। आप ना वैल्यू पुट करोगे, आप क्या करोगे बेटा, इस वाले पार्ट को x1 मान लेना और इसको मान लेना बेटा y1, इस वाले पार्ट को x2 मान लेना बच्चे और इसको मान लेना y2, यू विल गेट योर वैल्यू। ओके, देखो यार जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ट्रिग्नोमेट्री में 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत रेयर है किया है। बहुत रेयर होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 5 नंबर क्वेश्चन आए, वो आएगा हाइट एंड डिस्टेंस से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जो 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि बच्चा बहुत इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होते हुए क्वेश्चंस को, इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार देखोगे, वो मोर देन इनफ है आप सभी के लिए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ध्यान रखना अभी अगर ये आया है तो ऐसे ही कितने भी क्वेश्चंस आए आपको कंफ्यूज
नहीं होना है, आपको सेम पैटर्न से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको भी जो कॉन्सेप्ट बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री को 3 तरीके से करेंगे। सर फर्स्ट लग नहीं रहा, जाहिर सी बात है सेकंड लगेगा, कौन सा, थर्ड वाला, आइडेंटिटी। तो हम इसको क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है। अब आपको पता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं सर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये चीज हमारे पास आ गई। इस चीज को हम ब्रैकेट में क्या कर देते हैं बेटा, बंद कर देते हैं, जिससे कि हमें आगे के सॉल्यूशन में थोड़ा हेल्प मिले। तो हमारे पास ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर, अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है एक बार उसको रेड पेन से लिख दो। अब पेपर में रेड पेन मत चला देना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, आपको प्रूफ ये करना है। अब आपको पता है सर आप इसको तोड़ के क्या लिख सकते हो, सर हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप सभी एक्सपोनेंशियल पढ़ के आए हो, मतलब कि ये, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन। तो मैं इसको कह सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 1। सो योर आंसर इज 1। एनी डाउट, क्लियर है। बहुत इजी है, बस तुम लोग चीजों को करते रहो, प्रैक्टिस करो। मैं फिर कह रहा हूं जो कंटेंट तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है उसी को बस अच्छे से रिवाइज करो। बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ साथ जो अप्रोच मैं लगा रहा हूं बस उसी को लगाना है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा सा स्टार्टिंग का ईयर का। आप सभी को पता होगा मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक। बेटा कॉस को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक। बेटा टेन को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है, यहां तक क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन में। बेटा 1 अपॉन सेक कॉसेक को मैंने लिख दिया क्या, साइन थीटा। ठीक है बेटा, इसको मैंने अगर ओपन किया, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो मैंने 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन सेक को मैंने कॉस लिख दिया, और ये हो जाएगा साइन। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा बेटा तो हमारे पास आ जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और जो नीचे कॉस आएगा वो ऊपर जाके क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा। सेम बेटा इसमें होगा, ये जो नीचे होगा वो हमारे पास कट के ऊपर क्या बना देगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, बच्चे साइन थीटा। बोलो क्लियर है, हमारे पास ये चीजें बची है। ठीक है, अब जरा समझो। अब हमारे पास एक बार वो सर इसको फिर से कर देते हैं थोड़ा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप ये बोलोगे सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा हम एलसीएम ले सकते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं चाहूँ तो माइनस को बाहर कॉमन ले सकता हूँ, तो एलसीएम बन जाएगा। आप थोड़ा सा ठीक है ले लीजिए, तो हमारे पास नया रिजल्टेंट क्या बनेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है सर, इतना तो हो गया, अब क्या बचा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का पार्ट कट जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कह सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बेटा ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई डाउट है, नेक्स्ट आ जाओ। द वैल्यू ऑफ फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हो गया 2 sin 2 थीटा।
अच्छा, आप लोगों ने एक चीज गौर की, क्वेश्चंस में जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं एमसीक्यू बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि मैंने कहा है ट्रिग्नोमेट्री से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, केस स्टडी में नहीं बनेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर है ना, उससे बनने के चांसेस बहुत कम है। तो ध्यान रखो, ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस है जो बार बार आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देखो, हमने खुद कहीं से ये लिए हैं और इनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एज इट इज यही क्वेश्चंस करना है। अगर बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बेवकूफी है। आप बस उन क्वेश्चंस को करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा, पढ़ने के लिए ना संसार है, आप बस वो देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बेटा 2 को इधर ले जाऊंगा, ले जा सकता हूं, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। बोलो क्लियर है? अब हमें पता है सर, ये क्वेश्चन जो है इसकी, क्योंकि साइन में मुझे 1/2 की वैल्यू क्या होती है पता होती है। सर साइन 1/2 को मैं 1/2 को लिख सकता हूं क्या, साइन 30। बेटा साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो द आंसर इज 50। बोलो क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है बेहतरीन, 4 में और 5 में दोनों में आया 2023 में, अलग अलग सेट में। ठीक है, कैसे करोगे? मैं इसका अप्रोच बता रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने अपने जो बच्चों को कराया क्वेश्चन, उसमें ये प्रैक्टिस सेट में डलवाया था, और बच्चों की फेयर में भी क्वेश्चन ये है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी मुझे दिखा है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा? बेटा ऊपर से ना साइन कॉमन ले लो। क्या लिया हमने? अंदर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से बेटा कॉस कॉमन ले लिया हमने, इधर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब जब आप 11th में आओगे ना, तो आपको पता होगा कि सर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन 9th में ये नहीं है, तो इनको यूज मत करना, क्योंकि 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने बोला ओके कोई बात नहीं सर, साइन और कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, इसको मैं 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके फाइन। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो कॉस में, या फिर इसको कन्वर्ट कर दो साइन में। तो आपके अकॉर्डिंग मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, बिकॉज स्क्वायर का पार्ट है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। बोलो क्लियर है? नीचे जो भी है उसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। मैंने बोला ठीक है सर, हो गया इतना, आगे बताइए। आगे में हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये था 1 - 2, तो हमने, अब मुझे ये कहां से आया बेटा, सुनो जरा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चे? 1 होता है। आपके पास साइन स्क्वायर था, क्या था, साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने ये उल्टा कर दिया, उसके लिए सॉरी, क्षमा मांगेंगे, माफ कर देना। तो ये हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, हम भी इंसान ही हैं। और इंसान, गलती करना तो इंसान का फिनोमेना है ना, तो हम भी गलती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अब आपको पता है सर, आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस, ये 2 बार नहीं हो गया क्या, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। जी सर, रख दो बेटा 1। ठीक है, अब मैं जब इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है? बेटा ये -1 आपस में माइनस का 1 आ जाएगा, तो हम रिजल्टेंट देखेंगे, हमारे दोनों रिजल्टेंट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो दैट इज द वैल्यू, सो दिस इज योर आंसर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस क्वेश्चंस को पढ़ते रहो बेटा,
बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। आधे बच्चे तो इसमें अप्रोच ही नहीं लगा पाएंगे, और जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया है उसे पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना टिपिकल है नहीं बेटा। अप्रोच लग सकता है बेटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है ना, अब मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोई डाउट है इसमें? हाँ, कॉस थीटा को इधर लेके आ जाऊंगा, हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, और 10 में 1 कब होती है? 45 पे। ये हमारे पास हो गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। पूछा क्या है? साइन 4 प्लस कॉस 4। बेटा इसको मैं लिख सकता हूं अपनी मर्जी से, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है? 45, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1/4 प्लस 1/4, 2/4। आंसर कितना आ गया? 1/2। दैट इज योर आंसर। कोई डाउट? हो गया? मैथ आसान है, मैं फिर कह रहा हूं मैथ आसान है, लेकिन मेहनत चाहिए। तो मैं लग रहा हूँ क्वेश्चन सर कहां से होगा, सर इसमें क्या लगाऊं? कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आपने थ्रू आउट द ईयर मेहनत की होगी तो ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है, आप तुरंत करके आगे निकल जाओगे। अब जो बच्चा पढ़ा नहीं उसको हम कुछ नहीं कह सकते। लो एक क्वेश्चन ये और आ गया, क्या है? कुछ नहीं करना है इसमें, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो बस। 2 इंटू सेक स्क्वायर 45। आपको पता है 1/2 होती है, तो सॉरी √2 होती है। कितनी होती है बेटा? √2। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, तो 2 इंटू 2। कॉसेक 45 कितना होता है बेटा? सेम होता है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। -2 साइन थीटा कॉस थीटा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू 1/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 6 + 4 10 -1, आंसर इज 9। लग रहा है 10th आसान है ना? आ जाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जाने कितने बार दे चुके हैं, ये तो मैंने टेस्ट पेपर में कितने बार दिया है। कुछ नहीं करना है बेटा, तोड़ दो इसे। सेक ए 1 प्लस साइन ए। बेटा इसको तोड़ोगे, ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आइडेंटिटी में आएगा तो एक बात बहुत कॉमन है कि सभी क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1/cos और ये हो जाएगा sin/cos। बोलो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? इधर आपने ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/cos। इधर क्या बन जाएगा बेटा? 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए। यहां बताओ कोई डाउट है बेटा? नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। ठीक है, ये कॉस और कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, और देखो ये 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ये माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तब वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी? 1। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? 3 नंबर क्वेश्चन देखो कितने आसानी से हो गया। मेरा मेन मोटो ये है कि इन क्वेश्चंस को समझ के आप बस देख लो कि इनके अप्रोच क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आप ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे। आप बस से 60 की वैल्यू पुट करोगे, tan 60 की, cos 45 की। अब मैं ये समझता हूँ वैल्यू तो आपको पता होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, अभी कराया, देखो वही घुमा फिरा के दे दिया। तो मैंने अभी क्या बताया? अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो सबसे पहले क्या करोगे? उनको कन्वर्ट करोगे साइन और कॉस की फॉर्म में, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बनेगी, हमारे पास आंसर सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब ध्यान रखो, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने बता दिया आपको, ये क्वेश्चन ये वाला बहुत ज्यादा आता है, तो इसको थोड़ा देख लो जरा। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये बहुत बार आता है, तो मैं इसको थोड़ा ये तो हो जाएगा, मुझे पता है कि आप इसको 1/sin में कन्वर्ट करोगे, ये 1/sin स्क्वायर बन जाएगा, वो cos में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन ये देखो इसको कैसे करोगे? जब भी क्वेश्चन बेटा रेशनलाइज में आएगा ना,
तो सबसे पहले आपके दिमाग में, सॉरी, जब भी क्वेश्चन ऐसे में आएगा तो दिमाग में आपको एक चीज हिट करनी चाहिए, सर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है सर, 1 माइनस साइन ए, रूट को बड़ा कर दो बेटा, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आपको पता है सर ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है बेस बेटा सी में पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो जब पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और बेटा नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब आपको पता है इस रूट से ऊपर का रूट हट जाएगा और इस रूट से नीचे का रूट, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। लेकिन आंसर इतने में बात नहीं चलेगी, तो वो क्या करेगा, इसका आंसर क्या आएगा, सेक ए माइनस टेन ए। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सेम ही था लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था तो मैंने यहाँ सिखा दिया। ठीक है, अब दो चीजें मैं और सिखा रहा हूँ, उनको बस एज इट इज याद करके जाना कि अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट याद कर लो बच्चे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाता है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दीज आर द रिजल्टेंट। बोलो क्लियर है या नहीं है। अगर हम, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये, क्योंकि ये मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी जब हम दोपहर में बच्चों के पेपर सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा था ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आ रखा था। किसमें आ रखा था बेटा, एमसीक्यू में। तो आप इनको सीधा डायरेक्ट याद करके जाओ। कैसे याद करोगे, अगर बेटा साइन 4, अगर 4 पावर है तो माइनस का 2, और 6 पावर है तो उसका आधा माइनस का 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बहुत बार पेपर में। अभी तक आया नहीं है लेकिन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये अरिहंत के पेपर में था अभी। नेक्स्ट आ जाओ, आ गया बेटा। अब जरा बताया था मैंने ना, क्वेश्चन या तो आइडेंटिटी रेशियो या फिर एंगल मेथड से। अब इसमें एंगल नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या लगा दो आप, रेशियो मेथड। तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, है ना। अगर 3 मार्क्स में आ रहा है तो आपको सॉल्व करना होगा। तो अब आप क्या करोगे, साइड आप एक जनरली क्या करोगे, रेशियो बनाओगे। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 2 हो गया। बोलो क्लियर, यही होगा ना, 3 और 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का होता है 4, तो ये हो जाएगा कितना, √13। अब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू पुट करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये एक नंबर में आता है तो क्या करोगे, इस पूरे फंक्शन में आपको 10 बनाना है। क्या बनाना है, इस पूरे फंक्शन में कॉस का डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता है सर साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो क्या होता है, 10। ठीक है, तो अगर एक नंबर में आता है तो आपको ये वाला अप्रोच लगाना है कि इस पूरे फंक्शन में क्या करना है बच्चे, 10, सॉरी कॉस का क्या करना है बेटा, डिवाइड कर देना है। ठीक है, बोलो क्लियर है या नहीं है। चलो मैं कर देता हूँ कैसे। देखो साइन में अगर आप कॉस का डिवाइड करोगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 tan a। यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 6 tan a, और यहाँ पे 2, यही बचेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, tan a की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan a कितना है बच्चे, tan a है 3/2, तो 4 इंटू 3/2 प्लस 5, ये कितना है 6 इंटू 3/2 प्लस 2, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 3 2 जा 6, 11 अपॉन 11। सो आंसर इज 1। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ये तो चलो आपको बताऊंगा इसके बाद और क्या आने की पॉसिबिलिटी है मैं यही बताऊंगा। आपको पता है साइन अल्फा मतलब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, रूट कॉस 3/2, तो ये बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30। आपसे पूछा क्या है, tan अल्फा tan बीटा, तो आप लगा दो बेटा, tan 60 मतलब कि √3, आंसर आ गया 1। 1 ऑप्शन में है, 1 लगा दिया। लेकिन अभी इसमें जो सीखने वाला कॉन्सेप्ट है वो देखो जरा। क्वेश्चन अगर ये तो आ चुका है तो इसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर वो और लेवल को अप करेंगे तो क्या कर सकते हैं, सुनो जरा।
वो आपसे बोल देंगे कि सर आप मुझे, उन्होंने दिया क्वेश्चन ये, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। और दे दिया उन्होंने कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2। क्या दिया बच्चे? 1/2। अब आपसे पूछेंगे फाइंड अल्फा बीटा पूछ सकते हैं या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, आपको पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये बेटा 60 की होती है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे, आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन एडवांस का है कि अगर वो और एक्स्ट्रा पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और ध्यान रखना, जब भी इक्वल टू के बाहर एक ऐसी वैल्यू है जिसकी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू पता है, 30 दे रखा है, 1/2 1 दे रखा है, 1/√3 दे रखा है, √3 दे रखा है, और वो वैल्यू आपको याद है, तो ध्यान रखना वो इसी मेथड से सॉल्व होगा, उसमें कोई और मेथड यूज नहीं होगा। बस खत्म, बस हो गया, ये तो बहुत जल्दी हो गया। सुनो बेटा, 17 क्वेश्चंस थे, तो सभी बच्चे मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। अपना जो बेस्ट अप्रोच था मैंने वो बेस्ट अप्रोच से सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। लेकिन मैं फिर एक चीज कह रहा हूँ, देखो मैं बहुत जल्दी सर्किल और सरफेस एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको लेके आऊंगा, डोंट वरी, पेशेंस रखो, चीजों को करो। जो अभी तक आपको हमने पढ़ाया है, भागो बिल्कुल भी मत, है ना। आपने, मैं मानता हूँ कि आप सभी ने मेहनत की है, तो परेशान बिल्कुल मत हो। आपको जितना आता है उसी पे फोकस करो। एक रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप क्या हो, और आपसे कोई नहीं पूछेगा परसेंटेज की आपकी कितनी परसेंटेज आ गई थी। जिस टाइम 10th का रिजल्ट आएगा उसी टाइम 10 लोग आपसे पूछने आएंगे कि रिजल्ट में परसेंटेज कितनी आ रही है, अदरवाइज आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। तो अगर बहुत अच्छा साइंस का ना गया हो, एसएसटी का ना गया हो, तो हतो हिताश नहीं होना है, पेशेंस रखना है, हिम्मत रखनी है, और आगे की तैयारी करते रहना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।